संकीर्तन कर लिया जाए, उसके उपरांत भगवान की मंगल गाथा की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। दुखांतक खेल का अंत करो, दुखांतक खेल का अंत करो। प्रभु अंत करो अब अंत करो, प्रभु अंत करो अब अंत करो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो। प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। हे नाथ दया की दृष्टि करो, हे नाथ दया की सृष्टि करो। अब दया दृष्टि की दृष्टि करो, अब दया दृष्टि की दृष्टि करो। अब कृपा दृष्टि की दृष्टि करो, अब कृपा दृष्टि की दृष्टि करो। करुणामय धीरे दयाल जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। करुणामय दीन दयाली जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। जन पीर हरो भव पीर हरो, जन पीर हरो भव पीर हरो। जन ताप हरो भव ताप हरो, जन ताप हरो भव ताप हरो। मानस के दोष विकार हरो, मानस के दोष विकार हरो। प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। जन जन में जगो हर मन में जगो, जन जन में जगो हर मन में जगो। जन जग में शांति प्रकाश करो, जन जग में शांति प्रकाश करो। करुणा निधि दीने दयाल जगो करुणा निधि दीन दयाल
जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। जय हो। तेरा तुझको पुकारे आप सुनो, तेरा तुझको पुकारे आप सुनो, तेरा तुझको जगाए बाबा आप जगो, तेरा तुझको जगाए बाबा आप जगो। हम सबकी करोड़े पुकार सुनो, हम सबकी करोड़े पुकार सुनो, दीनों के दीना नाथ जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, के दीना प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। हे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। हे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। सच्चे महाप्रभु की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, अनंतेश्वर महादेव की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सब कथा की ओर प्रस्थान करें, जहाँ से उत्तर वाहिनी माँ गंगा कलकल निनाद करते हुए दिव्य प्रवाहमान हो रही हैं। ऐसे उस लक्ष्मण झूला के ऊपर सुखताल का पावन तीर्थ है। लक्ष्मण झूला के ऊपर अगर बद्रीनाथ आप लोग गए होंगे, और लक्ष्मण झूला के पास भी पूज्य गुरुदेव भगवान के एक आश्रम है जी, सच्चा धाम के नाम से। बड़ा ही दिव्य पूज्य गुरुदेव भगवान ने उसको कृपा की, बड़ा ही अलौकिक दिव्य है, सुंदर है। तो लक्ष्मण झूला के ऊपर ही सुखताल का पावन तीर्थ है, जहां पर विष्णुराज धर्म सम्राट राजा परीक्षित और ब्रह्मरात वेद वेदांत परम योगी श्री सुखदेव जी महाराज का संवाद चल रहा है। आइए हम सब भी वहीं उच्छल तरंगा गंगा में गोता लगाने के लिए प्रस्थान करते हैं। सुखदेव महाराज ने बताया, कल की कथा हम लोगों ने कहाँ तक सुना था? कल की कथा हम लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा श्रवण कर पाए थे। अब बता रहे हैं कि राजा परीक्षित, परमात्मा जो है ना, जब जन्म ले चुके ना, तो परमात्मा को गोद में लिए, गोद में लेकर के और एक टोकरी में रख करके मैया कालिंदी को जब वसुदेव जी पार कराने लगे ना भैया, जानते हैं जब मैया कालिंदी का विकराल रूप होने लगा, मैया कालिंदी बढ़ती चली आ रही थी, वसुदेव जी घबरा गए। जानते हैं वसुदेव जी घबरा करके मैया कालिंदी से ही इसी पार से घोराने लगे कि कोई लो कोई लो। अर्थात आज भी जहां पर वसुदेव जी पार किए थे
मैया कालिंदी को आज भी मैया कालिंदी के उस पार एक कोयलो नाम का ग्राम बस गया, आज भी वह गांव है जी। कोयलो, अगर आप लोग मथुरा वृंदावन गए होंगे तो जरूर वह स्थान देखिएगा। वसुदेव जी इतने घबरा गए कि कहीं मेरे बालक को ना, ये सिर्फ भैया एक पिता कर सकता है ना, पिता घबरा गए। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपना स्वयं फटे पुराने जूते और कपड़े पहन करके और अपने बेटे को कोट और पैंट में देख कर ना, एक पिता ही सुख अंदर से सुखी होता है। पिता को कोई नहीं जान पाता। वास्तव में कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो पुत्र पिता की बात को न मान करके माता की बात को मानता है, वह पूरे जीवन दुख पाता है। जो पुत्र पिता की बात को न मान करके माता की बात को मानता है, वह पुत्र जीवन भर दुख पाता है। इसलिए कि माता केवल घर के अंदर का जानती, लेकिन पिता जो है ना, पूरे समाज का, पूरे क्षेत्र का जानता है। जो ज्ञान पिता दे सकता है वो ज्ञान माता नहीं दे सकती, यद्यपि माता प्रथम गुरु होती है बालक की। पिता वसुदेव घबरा गए और मैया कालिंदी को पार किए और मैया नंदरानी के यहाँ योग माया ने जन्म लिया है। यशोदा माता इतनी घोर निद्रा में सो रही थी, उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं पुत्र जन्मी हूं कि पुत्री। भागवत में स्पष्ट लिखा है, यशोदानंद पत्नी चा जातं परम बुध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया भगत स्मृति। मैया नंदरानी भी बालक को जन्म दी है, लेकिन न तल्लिंगम, वह पुरुष जन्मी है कि स्त्री जन्मी है, उनको यह पता नहीं था। और वसुदेव जी पहुंच करके भगवान कन्हैया को उठाए हैं और योग माया को, कन्हैया को लिटाए हैं और योग माया को लेकर के पुनः चल दिए हैं मथुरा की ओर। और जैसे ही मथुरा की ओर पहुंचे हैं, मथुरा में जब जेल में प्रवेश किए तो पुनः देखिए, सुखदेव महात्मा कहते हैं कि जब भगवान को सर पर रखे ना, तो माया के बंधनों में जकड़े हुए थे वसुदेव जी, बेड़ियां खुल गई थी। लेकिन जब माया को लादे सर पर ना, तब पुनः बेड़ियां जकड़ ली, पुनः बेड़ियां जकड़ ली। जब माया को सर पर लादी, जब आए ना, पहरेदार जग गए। सब पहरेदार कंस के जाकर के बताए, और कंस आता है। कंस जिस प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया था मैया देवकी के, वैसे ही उस बालिका को मैया देवकी के गोद से छीन लेता है। और छीन करके जैसे ही उस देवी को पटकना चाहता है कि वह देवी हाथ से छुट करके और ऊपर आकाश मंडल में उड़ जाती है। यही देवी माँ विंध्यवासिनी के स्वरूप में विद्यमान है। नंद गो, जो नंद और यशोदा के यहाँ जो कन्या जो जन्मी ना, वही मैया विंध्यवासिनी के स्वरूप में विद्यमान हुई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। भायोग माया उड़ करके कहने लगी कि यतस्या तानुजा विष्णु किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र त्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणानुवृथा। अरे पापी दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है,
अब जैसे ही हुआ योग माया यह कहकर और आकाश मंडल में उड़ गई। कंस घबरा गया, कंस कांपने लगा कि लगता है कि ये देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। अभी तक ये कह रहे थे कि देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, अब कह रहे हैं कि वह जन्म ले चुका है, और कहां जन्म ले चुका है इसका पता नहीं है। सुखदेव महात्मा कहते हैं, आइए हम सब भी अब चलें नंद भवन की ओर। जैसे ही प्रातःकालीन हुई ना, प्रातःकालीन हुई, नंद बाबा के यहाँ मानो साक्षात आनंद जन्म ले चुका है कि नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना कि आहूय विप्राण वेद ज्ञान ईशनातः सुचिर लंकृतः। नंद स्वात्मज उत्पन्ने, आत्मज कहा गया है पुत्र को। तो नंद की जो नंद के यहाँ पुत्र जन्मे हैं, मानो साक्षात आह्लाद, साक्षात आनंद का ही उत्सव हुआ है। तो जानते हैं जब प्रातःकालीन नंद बाबा को जाकर के उनकी बहन सुनंदा बताती है ना, नंद बाबा आते हैं, और नंद बाबा आते ही अभी बालक का नालक खेदन संस्कार नहीं हुआ है। देखिए पहले हमारे यहाँ संस्कार की बड़ी महत्ता थी, बड़ी मान्यता थी। आज संस्कार एकदम विलुप्त हुए जा रहे हैं। जो ये नालक खेदन संस्कार होता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब बालक जन्म ले, अब बालक जब जन्म ले तो नालक खेदन के पूर्व जो दान कर दिया जाता है, जो नालक खेदन के पूर्व दान कर दिया जाता है, उससे कभी बालक के ऊपर कोई आपदा नहीं आती। अब तो अस्पताल में बालक जन्म लेता है और नर्स बढ़िया से लल्लू बाहर नहीं आ पाते कि बहिलन से ब्लेड से काट करके फुर्सत। अब पहले नालक खेदन संस्कार होता था, ब्राह्मणों से पूछा जाता था कि भाई नालक खेदन का मुहूर्त कितने बजे है, कितने समय है, उसी हिसाब से नालक खेदन होता था। तो नालक खेदन के पूर्व ही नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया कि आहूय विप्राण वेद ज्ञान ईशनातः सुचिर लंकृतः कि वाचलित्वा स्वस्तेन जात कर्मात्मजस्वै। ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मण देवता सभा करके षष्ठी वाचन पढ़ने लगे, और ब्राह्मणों को बुला करके सोने चांदी हीरे जवाहरात के बड़े बड़े विधिवत जातक कर्म संस्कार कर और ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात, 1.25 लाख गायों का दान नंद बाबा दे रहे हैं। और आज मानो नंद बाबा के यहाँ ही साक्षात, देखिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए थे ना, तो भगवान सूर्य 1 मास पर्यंत तक अस्त हुए नहीं। और आज जब भगवान कन्हैया जन्म लेकर के आए न चंद्र वंश में, तो आज चंद्रमा भगवान भी 1 मास पर्यंत मानो चंद्रमा भगवान उत्सव मना रहे हैं। समस्त ब्रह्मादि देवता सब लोग उत्सव मना रहे हैं। आज हम सब भी थोड़ी देर के लिए नंद बाबा के भवन की ओर चल रहे हैं। अरे लाला हुआ मतवाला हुआ, लाला हुआ मतवाला हुआ,
चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देखी आई नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देखी आई नंद घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ मतवाला हुआ। लाला हुआ मतवाला हुआ। लाला हुआ मतवाला हुआ। लाला हुआ मतवाला हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देखी आई नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देखी आई नंद घर लाला हुआ। जय हो। सखी हिल मिल के बाल नाच गई गई के ताल। सखी हिल मिल के बाल नाच गई गई के ताल। ओ बाजे सख घड़ियाल जन्मलियों ने बेलाल। बाजे सख घड़ियाल जन्मलियों ने बेलाल। बूंद आनंद बरसाने वाला हुआ। बूंद आनंद बरसाने लाला हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देखी आई नंद घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ मतवाला हुआ। 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 चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देखी आई नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देखी आई नंद घर लाला हुआ। हरि बोल हो। बधाई हो। मूंगा मारिक मूंगा मारिक मूंगा मारिक मूंगा मारिक मूंगा मारिक हीरे मोती मूंगा मारिक हीरे मोती मूंगा मारिक। आज सब कुछ लुटाने के काबिल हुआ। आज सब कुछ लुटाने के काबिल हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ मत वाला हुआ। लाला हुआ मत वाला हुआ। अरे लाला हुआ मत वाला हुआ। लाला हुआ मत वाला हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की
नंद के लाला की बधाई हो, नंद के लाला की बधाई हो। समस्त गोकुल की गोपिकाएं जो है सब सज धर के जो है भगवान के दर्शन के लिए बधाई लेकर के जा रही हैं। सुखदेव जी महात्मा कह रहे हैं, राजा परीक्षित, सुखदेव जी से स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। गोप्यः सुमुष्टमलिकुण्डल मिश्क कंठे चित्रांबरा पति शिखा च्युतमाल वर्षा नंदालयं सबलया विजिते विरेज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बड़ी सुंदर सुंदर रेशमी साड़ी पहनी हुई है गोपिकाएं, और अपने बालों में जो है ना चंपा जूही चमेली के फूलों को बढ़िया सुंदर चोटी बनाई हुई है और पुष्पों को अपने बालों में गूंथी हुई है। बड़े सुंदर सुंदर हार पहन करके और भगवान के यहाँ भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं। और जानते हैं मैया रोहिणी भी, जबकि रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, लेकिन भगवान के उत्सव में मैया रोहिणी भी जो है उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया है, जब ब्राह्मण देवता लोग विवाह कराते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो सवदर्शनम। जब पति घर पर ना हो ना तो पत्नी को किसी संस्कार में, किसी समाजोत्सव दर्शन में नहीं जाना चाहिए, और खासकर सर धज करके और भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया रोहिणी जो है सम्मिलित हो रही हैं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता गचरत दिव्यवा सहस्रा कंठाभरण भूषिता। मैया रोहिणी भी इस उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। और जानते हैं उत्सव हो रहा है और अचानक नंद बाबा को याद आ गई, नंद बाबा को याद आ गई कि जो मासिक कर दिया जाता था राजा कंस के यहाँ, तो नंद बाबा ने समस्त गोकुल वाले ग्वाल बालों को बुलाया और गोपाल गोकुल रखायाम निरूप मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। आज नंद बाबा समस्त गोकुल वालों को बुला करके ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा के नियुक्त किए और कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए। छकड़े में सब लाद कर दही मक्खन इत्यादि पहुंचते हैं और जब कर दे करके जैसे ही लौटने लगे ना तो नंद बाबा को वसुदेव जी देख लिए। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बुलाया, करे नंद बाबा भैया मित्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप देख लिए नंद बाबा को। जैसे वसुदेव जी देखे ना, वसुदेव जी मिल रहे हैं मित्र से। आज उनके 6 पुत्र मारे गए हैं और उन्होंने ये राज नहीं बताया कि मेरा पुत्र एक तुम्हारे यहाँ है। उन्होंने यही कहा कि मेरा रोहिणी का पुत्र तो आपके यहाँ है ही, लेकिन कृष्ण वाला राज नहीं बताए। आज दोनों मित्र मिलते हैं। बड़े देखिए जब मित्र मिलता है ना तो उसका एक अलग आनंद होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी,
नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में जो मित्र साथ नहीं देता वह कोई मित्र नहीं है। चाहे एक बार सुख में ना सम्मिलित हो, लेकिन जब मित्र दुख में हो ना, तो अवश्य मित्र को उसके पास जाना चाहिए। आज वसुदेव जी मिले और वसुदेव जी कहे, मित्र तुम यहाँ टहल रहे हो, यहाँ तुम भ्रमण कर रहे हो, पता नहीं गोकुल में कोई अत्याचार ना हो जाए, अपशकुन ना हो जाए, इसलिए तुम जल्दी से शीघ्रता से जाओ यहाँ से। अब नंद बाबा वहां से चल दिए और सुखदेव महात्मा कहते हैं, नंद बाबा तो चल दिए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मौसी कंस के द्वारा कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रजादिषु। जब जो है जे पूतना जो कंस के द्वारा भेजी गई है, और कंस की ये जो है बहन, कंस की बहन है, और इसने इसका काम क्या है, तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि पूतना बाल घातिनी, पूतना बालकों को मारने वाली। और जब ये जो है पहुंचती है, गोकुल में पहुंची, तो गोकुल में जानते हैं इस तरह नहीं गई ये, इस तरह डायरेक्ट जैसे राक्षसी का इसका स्वरूप था वैसे नहीं गई। तो इसने भेष बनाया। भेष क्या बनाया है वर्णन कर रहे हैं सुखदेव महात्मा कि ताम केश बंधा रतिसाप्त मल्लिकाम बृहन्नितंबा स्तन कृच्छ मध्यमाम कि सुवास संकंपित कर्ण भूषण लसत कुंडल मंडिताननम। इसका निमंत्रण नंद बाबा नहीं दिए हैं। अच्छा मान लीजिए निमंत्रण ना आए और बहुत चाउमीन खाने का मन हो तो क्या करे, तो कहते हैं कि बढ़िया से जो उसके पास सबसे सुंदर वाले वस्त्र हों उस वस्त्र को पहने, और वस्त्र को पहन के सोने वाली जंजीर पहन के बढ़िया ऊपर लटका ले, ऊपर की ओर दिखाई दे कि लगे कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है, और पहन के बढ़िया टाइट बेल्ट टाइट करके और पहुंच जाए गेस्ट हाउस में, और गेस्ट हाउस में पहुंच करके खड़े खड़े चाउमीन खाए और धीरे से निकल आए। लड़की वाले सोचेंगे लड़का वाले पक्ष से है, लड़का वाले सोचेंगे कि लड़की वाले पक्ष का है। वही स्थिति इस पूतना का भी है। पूतना को निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वो सुंदर भेष बना रही है। ब्यूटी पार्लर गई भैया, नहीं माता लोग जब शादी होती है ना तो भेष बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है ना, तो वैसे ये भी ब्यूटी पार्लर गई। और ब्यूटी पार्लर गई जानते हैं इसके बालों की चोटी नहीं बनाई गई, पता नहीं कैसे फूलदार पीछे ना माता लोग बाल बना लेती हैं, तो वैसे फूलदार बाल बढ़िया जो है जाकर के बनवाती है। गोताम के सबंध तन कृच्छ मध्यमा, रेशमी साड़ी पहनी, रेशमी साड़ी पहन करके और सुंदर सा वस्त्र पहन करके, जिस प्रकार से रामचरितमानस में सूर्पनखा पहुंचती है, जानते हैं सूर्पनखा ने सूर्पनखा भी रुचि रूप बनाई है। कैसे रूप बनाई, तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि रुचिर रूप धारी प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धारी प्रभु पहि जाई, बोली बच
बच्चन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। और जानते हैं राम जी के पास गई और क्या कह रही है? ओ तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ओ तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। रुचि रूप जानते किसे कहा जाता है? यही रुचि रूप होता है। जैसे पहले कुछ होता है और ड्यूटी के पार्लर में जाने के बाद कुछ और हो जाता है। और जानते हैं कलयुग की यही विशेषता है। भर्तहरि जी महाराज अपनी नीत शतकम में लिख रहे हैं कि यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः अस्तपंडिता सा सुतवान गुणज्ञः सएव वक्ता सच दर्शनीया सर्वे गुणा कांचन मात्रयन्ति। कलयुग में इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे। कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः, कह रहे हैं कि अच्छे कुल का कौन है? तो कह रहे हैं जिसके पास माल है वही बढ़िया कुल का है। नहीं आप बने रहिए भार्गव, बने रहिए इटार पाले, कोई नहीं पूछेगा। अगर बढ़िया जो है माल है ना तो खूब आपकी पूछ होगी। सबसे बड़े कुल का कौन है? तो कह रहे यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास धन है। और कह रहे हैं कि सपंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञ, कह रहे हैं पंडित कौन है? तो कह रहे हैं कि जे अरे मिथ्यारंभ अरे मारग सोई जो गाल बजावा, मारग सोई जा कहाँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कह रहे हैं पंडित कौन है? तो कह रहे हैं जो खूब बोलना जानता, जो झूठ बोलना खूब जानता। और कह रहे हैं कथावाचक कौन है? तो कह रहे हैं सएव वक्ता सच दर्शनीय। जानते कथा वक्ता कौन सबसे बढ़िया है? जो कथा वक्ता बढ़िया हवाई जहाज से उतरे और जानते हैं BMW से बैठे और उसके 4 फॉर्च्यूनर आगे लगी हों, 4 फॉर्च्यूनर पीछे लगी हों और उसमें जो है 4 बॉडी गार्ड बैठे हों। जब जानते हैं जब व्यास जी उतरे ना तो मानो यही सारे समस्त शास्त्रों का ज्ञाता यही सारे पुराणों को याद करके टाल रहा हो। मान लो कोई अगर विद्वान साइकिल से पहुंच जाए ना तो कहेंगे ये किसी काम का नहीं है और ये इसी योग्य था तभी आज तक ये साइकिल से ही चल रहा है। अगर साइकिल से पहुंच जाए, ये कथा वाचकों की स्थिति है। और सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, सब जो है ना जितने गुण और अवगुण है ना सब पैसे पर ही आधारित हैं। तो ये रुचि रूप बनाई और रुचि रूप बना करके पहुंचती है भगवान के यहाँ। जब पहुंची मैया नंदरानी के यहाँ ना तो मैया नंदरानी जो है भगवान कन्हैया को पहले बैलगाड़ी चलती थी, पहले बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी खड़ी थी तो बैलगाड़ी के पास जो पालना था भगवान कन्हैया का ना वह भगवान कन्हैया का पलना रस्सी से उसी बैलगाड़ी में बांध दी। और ये पहुंची तो नंदरानी सब बधाइयां भगवान को देने के लिए आ रही हैं। तो ये भी पहुंची तो नंदरानी से कह रही है, नंदरानी को देख करके कह रही है कि तुझको जो है बालक को लालन पालन करना
नहीं आता। देख तो कितना बालक रो रहा है और धूप लग रही है बालक को, और तुझको लाला का लालन पालन करना नहीं आता। तो नंद रानी ने पूछा कि आप कौन हैं? सोची कि अगर कहीं डायरेक्ट पूछ लूं कि तो गुस्सा आ जाएगी, तो धीरे से बात को घुमाई नंद रानी और पूछती कि आप कौन हैं? तो कहती मुझे नहीं जानती, मैं बगल के गांव की पंडिताइन हूँ, और मैं जब सुनी कि तुम्हें लाला हुआ है तो मैं बधाई लेकर के आई हूँ। मैं वही लाला को आशीर्वाद देने आई। नंदरानी को लगा अगर लाला को आशीर्वाद देने आई है तो ठीक है। नंदरानी तो भाव में मस्त है और ये भगवान के पास जा रही है। सुखदेव महात्मा कह रहे हैं कितनी जल्दी में है ये पूतना, कितनी जल्दी में है। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चरा चरात्मा सनिमेलते खड़ा। इतनी तेजी जैसे नंदरानी ने कहा ना तो इसके कदम 4 गुना बढ़ने लगे। जब भगवान ने देखा इसको तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। संतों के अलग अलग भाव है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि जब रामा अवतार लेकर आए थे तब भी स्त्री को ही मारे थे। पहली कौन मारे थे? पहली ताड़का को मारे थे। और आज कन्हैया देख रहे हैं कि लगता है कि यही मौसी से ही शुरू करना पड़ेगा। एक संत कहते हैं कि इसलिए नहीं नेत्र बंद किए, इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान की एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा है, और सूर्य चंद्रमा देख रहे हैं कि जब ये मरेगी ना तो इसको परमात्मा गति प्रदान कर देंगे। तो भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि कहीं हमारे लोक को ना भेज दे। एक संत कह रहे हैं कि इसलिए नहीं नेत्र बंद किए, एक संत कह रहे हैं कि इसलिए नेत्र बंद किए भगवान कि भगवान आए हैं दही माखन खाने और ये लगा करके आई है विष। तो परमात्मा मन ही मन भगवान भोलेनाथ को ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आप विष पी लीजिए और हमको दुग्ध पी लेने दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः पंचवारं पठे नित्यं काशी वास फलम लभेत। हे भोलेनाथ अब आप ही आइए और विष को पीजिए, अन्यथा हमारे बस में विष पीने के लिए नहीं है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी नमो तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी नमो तार तार हो। जय हो। हर हर महादेव। जिसने भी तेरा नाम लिया बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का।
भगवान क्या करूं मैं, रखो घेर का, तपती विभूति में खजाना कुबेर का, तपती विभूति में खजाना कुबेर का। है ओमकार सृष्टिकार निरंकार तू, है ओमकार सृष्टिकार निरंकार तू, आए शरण तिहारी अवतार हो, आए शरण तिहारी अवतार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी अवतार हो, आए शरण तिहारी अवतार हो, आए शरण तिहारी अवतार। एक संत कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, और बाबा विश्वनाथ की जय हो। और यह जो है सुखदेव महात्मा कह रहे हैं, ओम विबुधता बालक मारिका ग्रहम। मानो ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरे में पड़ी हुई पड़े हुए सर्प को कोई रस्सी समझ कर उठा लिया हो, वही स्थिति सब पूतना की है। और ये पूतना भगवान को गोद में उठाई ना, भगवान सोचे कि अगर इसको अभी मैं दूध पीने के लिए इसके मन में कह दूंगा तो जब गिरेगी यहाँ तो पूरा गोकुल जो है नष्ट हो जाएगा। उसकी मन में प्रेरणा दिए और वह लेकर के भगवान को चल दी। आज जब भगवान को लेकर के चल दी, जब गोकुल से लेकर के जा रही है, और जब गोकुल की नगरी से होते हुए मथुरा की ओर चल दी, तब भगवान उसके दुग्ध जो आगे बिस रहा था, आगे परमात्मा ने विष को पान किया। गाढ़म कराभ्यां भगवान प्रपीड तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। आगे तो जानते हैं परमात्मा ने उसके स्तनों को हाथ से दबाया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मूल बलम घोरांक मादाय शिशोर तदावथ। आज भी जब बालक पकड़ता है ना, कभी दे छोटा सा बालक जब अंगों को पकड़ता तो दबाकर पकड़ता है, तो भगवान कन्हैया तो आगे उसके अंगों को दबाया, अंगों को दबा करके आगे उसके विष को पिया। गाढ़म कराभ्याम, आगे विष को पिया, फिर दूध को पिया। जब दूध पी चुके तो प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। फिर प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे तो यह पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है कि समुचालमति प्रभाकुरी निष्पीडमाना खिल जीव मरमड़ी। ये पूतना कह रही है समुंचा मुंचा, हे कन्हैया छोड़ दो, हे कन्हैया छोड़ दो। लेकिन भगवान कहते हैं अपने राम किसी को पकड़ते नहीं, जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। देखिए राम जी सीधे हैं, राम जी सीधे हैं, तो राम जी जब पकड़ते हैं ना तो राम जी के पकड़ वैसे राम जी भी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जैसे कोई सरिया हो किसी पाइप में डाली जाए तो सीधी सरिया डाल दी जाए तो निकाल लिया जा सकता है फिर से सरिया को, लेकिन वही सरिया डाल करके फिर आगे की ओर टेढ़ कर दिया जाए ना तो फिर वो निकलने वाली नहीं है। जानते हैं जिस समय पर राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय पर जानते हैं ये भगवान की समर्पण भाव की भावना को बता रहे हैं। आज लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी को बचाने वाला कोई नहीं था।
लक्ष्मण जी को अगर हनुमान जी नहीं होते तो लक्ष्मण जी चले गए होते। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, कि तुम तो परलोक को जात हो भात, और हम रहूं प्राण तुम ही संग जई हैं। हे मेरे भाई, तुम तो परलोक को जा रहे हो, और जब तुम परलोक को चले जाओगे ना तो मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। और इधर सुनो, हम रो तुम रो मरिबो सुन के, असी आप समुंदर जाए समय है। हमारा तुम्हारा जब मरण हो जाएगा ना तो सीता अपने आप समुद्र में जाकर के और अपने आप को समुद्र में डुबा देंगी। और हे लक्ष्मण जी, मानर भालू सब लखी गति, अजाय सुखी किस किंधा मरई है। मैं देख रहा हूं कि जब हम लोग मर जाएंगे ना तो बारर और भालू सब जाकर के सुखी से किस किंधा में रहने लगेंगे। लेकिन हे मेरे भाई, कई शोक मेरे मन में, कई शोक मेरे मन में, कौन के भवन विभीषण जनी है, कौन के भवन विभीषण जनी है। विभीषण अपने भाई को छोड़ करके आए, और जब हम आप चले जाएंगे, बानर भालू चले जाएंगे, तो विभीषण किसकी शरण में जाएंगे। जानते हैं जिस समय पर रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग, देखता है कि विभीषण खड़ा है तो विभीषण की तरफ ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिए। और जब ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिए तो जानते हैं भगवान राम जो है दूरी युद्ध कर रहे थे। और जब ब्रह्म शक्ति चमक रही थी, ब्रह्म शक्ति चमक रही थी, तब भगवान राम ने देखा तो भगवान राम क्या करते हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आवत देखी शक्ति अति घोरा, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। और जानते हैं राम जी क्या किए? राम जी देख रहे हैं, दूर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब विभीषण को देख रहे हैं कि शक्ति आ रही है तो भगवान राम ने क्या किया कि तुरंत विभीषण पाछे मेला, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सयो सुई सैला, सन्मुख राम सयो सुई सैला। जब भगवान राम ने देखा कि विभीषण की तरफ ब्रह्म शक्ति रावण ने छोड़ दिया है तो भगवान राम युद्ध को छोड़ करके और तुरंत दौड़ करके विभीषण के पास आ गए और विभीषण को पीछे मेल करके और शक्ति अपने ऊपर ले ली। ये भगवान की जो है ना, जब भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पण भाव कर देंगे ना तो वह परमात्मा जो है आपको हर तरह से बचाएगा। यही नहीं, आपको बता दूं मैं महाभारत की कथा, जिस समय पर कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो जानते हैं कर्ण के पास एक अश्वसेन नाम का सर्प आया। अश्वसेन की माता को अर्जुन ने जब खांडव के लिए गए थे तो अर्जुन ने मार दिया था। तो वह अश्वसेन सर्प के मन में था मैं अर्जुन से बदला लूंगा।
तो अर्जुन से बदला लेने की भावना से वह आता है और कर्ण से कहता है कि कर्ण एक काम करो, तुम्हारा भी दुश्मन अर्जुन है और मेरा भी दुश्मन अर्जुन है। एक काम ये करो कि मुझे अपने बाण में लगाओ और अपने बाण में लगा करके और अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दो। लेकिन इस बात को भगवान कृष्ण देख लिए। जब भगवान कृष्ण देख लिए ना, जानते हैं भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान कृष्ण ऊपर रथ की ऊपर की ओर देखे। ऊपर की ओर हनुमान जी महाराज रथ पर बैठे थे। तो हनुमान जी महाराज से भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हैं, हे अंजनी सुत अब तुम ही कृपा करो, नहीं तो मेरी बात चली जाएगी। तो जानते हैं हनुमान जी को प्रणाम किए भगवान कृष्ण, और इस अश्वसेन सर्प को कर्ण ने निशाना साधा। और जब हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किए कि आप ही कुछ करो, तब हनुमान जी महाराज ने अपना जरा से बल लगा दिया। घोड़े बैठ गए और जब वह कर्ण ने बाण प्रहार किया ना, तो अर्जुन के मुकुट पर वह बाण लगा। अर्जुन का मुकुट जल करके राख हो गया। लेकिन ये बात अर्जुन को बुरी लगी। अर्जुन ने कहा किसको प्रणाम किए हैं? भगवान कन्हैया ने कहा हनुमान जी को प्रणाम किया हूं। अर्जुन ने कहा आप जो है इन बंदरों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये क्या किए हैं मेरा? अर्जुन को भगवान कन्हैया बहुत समझाए, लेकिन अर्जुन नहीं माने। तो ये हुआ, ये रामावतार में समुद्र में पुल बना दिए थे। तब अर्जुन ने कहा कौन बहुत बड़ा कार्य कर दिए हैं, मैं भी पुल बना सकता हूँ, देखिए जाते हैं अर्जुन तीरों से पुल बना देते हैं। ये हुआ, हनुमान जैसे वीर इस पुल से निकलेंगे। अर्जुन कहा कोई बात नहीं। जब हनुमान जी निकलने लगे ना उस पुल से, तो भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया। और जैसे ही चढ़े ना, जैसे हनुमान जी का एक कदम रखे कि जो भगवान ने कच्छप अवतार लिया ना, तो जो भगवान कच्छप की जो ऊपर वाली खपड़ी होती चट से टूट गई। और जब हनुमान जी